हेलो दोस्तों, आइए स्टूडेंट्स करते हैं पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का। इस पार्ट को करने से पहले स्टूडेंट्स हम इसकी स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छे ढंग के साथ पढ़कर उसे समझेंगे, क्योंकि यहां से मैंने लीनियर इक्वेशन का पेयर निकालना है। कैसे, आइए देखते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो बेटा उसने हमें क्या दिया इस इक्वेशन में? उसने कहा है कि अगर आपने एक शहर में किसी टैक्सी को हायर करना है, इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमने किसी शहर में, ये एक टैक्सी है, इसे हायर करना है ट्रैवलिंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो आपको बेटा दो तरह का चार्ज देना पड़ेगा, दो तरह का किराया देना पड़ेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक टैक्सी को हायर करते हैं और उसे जगह बता देते हैं और उसे रेंट दे देते हैं। बट इसमें हमने क्या करना है बेटा, दो तरह का किराया देना है। पहला किराया उसने कौन सा कहा है, यही समझने वाली बात है बच्चों। उसने फर्स्ट कहा है कि आपको चार्ज देना पड़ेगा फिक्स्ड चार्ज। दूसरा किराया कौन सा है, दूसरी कौन सी टाइप है, वो देना पड़ेगा आपने कितनी दूर जाना है एज पर डिस्टेंस, कि 1 किलोमीटर के कितने हैं उसके अकॉर्डिंग। 1 किलोमीटर जाना है तो उसका कितना देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर के कितने हैं, 3 किलोमीटर के कितने हैं। क्लियर है बेटा? अब फिक्स्ड चार्ज कौन सा है बच्चे, ये पूछ लेते हैं। हम मानकर चलते हैं पहले हम उस गाड़ी को बुक करने के भी पैसे देंगे, बुकिंग चार्जेस, इसे हम मान लेते हैं ये क्या है, फिक्स्ड चार्जेस। इज इट क्लियर बेटा? तो पहली लाइन में तो उसने ये कहा है कि एक शहर में अगर आपने गाड़ी करनी है तो उसके लिए आपको फिक्स्ड चार्ज भी देने पड़ेंगे, किसके साथ, एज पर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस कवर्ड होगा उसके जो चार्जेस होंगे वो अलग से आपको देने पड़ेंगे। तो दैट्स मीन एक तो हमने बुकिंग चार्जेस देने हैं, प्लस उसके साथ कौन से चार्ज देने हैं बेटा, एज पर द डिस्टेंस। क्लियर है? फर्दर देखते हैं। फर्दर उसने कहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो एक आदमी आया, उसने 10 किलोमीटर दूर जाना है। ठीक है, तो उसने अगर ये टैक्सी हायर की तो पहले तो उसने कौन से चार्जेस दिए होंगे, बुकिंग चार्जेस, उसके बाद 10 किलोमीटर जाने के लिए, तो 10 किलोमीटर जाने के लिए भी उसने चार्जेस दिए होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई यहां पे जितने भी चार्ज बनेंगे, ये टोटल चार्जेस कितने बने हैं बेटा, तो उसने टोटल चार्जेस दिए 105। इज इट क्लियर? फिर जो दूसरा आदमी है बेटा, उसने जर्नी कवर करनी है 15 किलोमीटर की। अगर उसने 15 किलोमीटर दूर जाना है तो वो फिर से इसके पास आया होगा, उसने टैक्सी को हायर किया होगा। हायर करने के लिए और 15 किलोमीटर दूर जाने के लिए पहले उसने गाड़ी को बुक किया होगा, उसके चार्जेस दिए होंगे, प्लस फिर उसने चार्ज दिए होंगे कितने, 15 किलोमीटर के। तो टोटल कितना बना होगा बेटा उसका, 155 रुपीज। तो ये बना होगा 155। अब इन दोनों कंडीशंस को, तो पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, इन दोनों कंडीशंस को यूज करेंगे और यहां से लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाएंगे। क्लियर है बेटा? हमारी वीडियो की लेंथ जरूर बड़ी हो जाएगी, पर जो ये क्वेश्चन है आपके माइंड में बहुत ही अच्छे ढंग के साथ डल जाएंगे। तो आइए बेटा अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको बताया, जितने भी हमने प्रीवियस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, मैंने आपको बताया बेटा इन क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से की जाती है जो हमने फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो पहले हम अज्यूम करेंगे कि let us assume the fixed charge of टैक्सी। तो बेटा हमने टैक्सी के फिक्स चार्ज कितने ले लिए, एक्स रुपीज, कि अगर एक आदमी ने टैक्सी को बुक करना है तो उसे कितने रुपीज देने पड़ेंगे, बुकिंग चार्जेस के एक्स रुपीज। क्लियर है? अब इसके बाद दूसरा हमने क्या बेटा अज्यूम करना है, हम अज्यूम करेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट द चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर। क्लियर है? पर का मीनिंग क्या होता है, 1 किलोमीटर के, 1 किलोमीटर के कितने चार्ज लेगा वो, ₹Y। क्लियर है? तो 1 किलोमीटर के मैंने ले लिए कितने रुपीज, Y, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, अब पहली कंडीशन देखो बेटा हम यहां से कैसे बनाएंगे। तो उसने कितने रुपीज दिए, 105। तो पहले वो आया, उसने गाड़ी बुक की, बुकिंग के कितने रुपीज दिए, X, उसके बाद प्लस, उसके बाद वो कितना दूर गया, 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के कितने रुपीज दिए होंगे, 1 किलोमीटर के हैं Y,
तो 10 के कितने होंगे 10y, दोनों को ऐड करके उसका कितना आएगा 105। तो यही तो स्टेटमेंट में दिया है। तो अब हम इसे यहां पे ऐसे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में हमें दो कंडीशंस हमेशा दी होंगी, तो उसे हम लिखेंगे बेटा साइड बाय साइड। यहां पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन एंड हियर वी राइट द सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, द चार्ज ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे चार्ज पेड ऑफ 10 किलोमीटर इज इक्वल ₹105। और दूसरी कंडीशन में उसने बेटा चार्ज पे किया है, किराया पे किया है, चार्ज पेड ऑफ 15 किलोमीटर इज इक्वल 155 रुपीज। इज इट क्लियर बेटा। तो यहां से मैंने कंडीशन कैसे बनाई थी, तो अगर उसने 10 किलोमीटर दूर जाना है तो पहले उसने बुकिंग करवाई होगी, बुकिंग के x है प्लस, और 10 किलोमीटर के हमने कितना बनाए थे बेटा 10, और 1 किलोमीटर का किराया कितना है y, तो 10 किलोमीटर का बन जाएगा 10y इज इक्वल टू 105। ये बनी है हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो अब इक्वेशन नंबर 2 यहां से बनाएंगे। तो 15 किलोमीटर दूर जाने के लिए पहले आदमी आया होगा, उसने गाड़ी को बुक किया, तो बुकिंग के चार्जेस उसने कितने दिए x प्लस, उसके साथ उसने कहा मैंने 15 किलोमीटर दूर जाना है, तो 1 किलोमीटर के y है, तो 15 किलोमीटर के बन जाएंगे 15y इज इक्वल, दोनों की एडिशन हमें गिवन है, वो कितने रुपीस दिए उसने 155। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को चूज कर या हम x की वैल्यू निकालेंगे या हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को चूज किया और मैंने यहां पे लिख भी दिया कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो x मुझे मिल रहा है बेटा x इज इक्वल 10y को ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड पे, 105 माइनस 10y। तो बेटा अब जो मैंने x की वैल्यू निकाली है ये मैं पुट किस में करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम यहां पे लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, यहां पे राइट करते हैं, वो है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो बेटा यहां पे x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू हमें क्या दी है 105, ये क्या है माइनस, आगे क्या है 10y, आगे क्या आएगा बेटा ये वाला प्लस, ये है 15y इज इक्वल 155। अब वेरिएबल को अलग सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट को ट्रांसफर कर देंगे। तो जो ये 105 है बेटा ये हम लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे और इन दोनों को सॉल्व कर नीचे लिखेंगे। तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, तो साइन आएगा प्लस का क्योंकि 15 बड़ा है, 15 में से 10 माइनस करेंगे 5y इज इक्वल, यहां पे आएगा 155 माइनस, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे ये बन जाएगा माइनस का 105। तो 5y बेटा हमें मिला है इक्वल टू 50, इसमें माइनस करके 50 आ गया, y हमें मिली है बेटा 50 अपॉन 5, 5 1 जार 5, 10 5 जार 50। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली है स्टूडेंट्स। तो y हमें क्या मिला है बेटा, वो मिला है 10। क्लियर है। तो दोनों वेरिएबल में से एक की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो दूसरे की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तब हम लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर। तो बेटा किस में फिल करेंगे, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे इक्वेशन नंबर 1 को एक बार राइट करेंगे फिर से, x प्लस 10y इज इक्वल 105, x प्लस 10y की वैल्यू अब हमने कितनी रखनी है बच्चों, यहां पे 10 इज इक्वल 105, x प्लस 10 इंटू 10, 10 10 जार 100 इज इक्वल टू 105, 100 को ट्रांसफर करेंगे तो x हमें मिलेगा स्टूडेंट्स 105 माइनस 100, और x की वैल्यू मुझे मिल गई है स्टूडेंट्स 5। क्लियर है बेटा, हमने x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया। अब x क्या था हमारा, x थे फिक्स चार्ज, तो मैंने फिक्स चार्ज पता कर लिए। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो फाइंड आउट करना था वो थे बेटा फिक्स्ड चार्ज, तो मैंने लिख दिया फिक्स्ड चार्ज x इज इक्वल, वो मैंने निकाली है ₹5। एक हमने दूसरा क्या फाइंड आउट करना था बेटा, वो हमने पता करने थे चार्ज ऑफ पर किलोमीटर, तो मैंने लिखा कि चार्ज ऑफ
पर किलोमीटर इज इक्वल वाई इज इक्वल, वो कितने हैं बेटा, रुपीज, वाई हमारी कितनी थी 10। तो ये था हमारा इसका यहां तक का सोल्यूशन। अब बेटा इसके सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या पूछा है, उसने कहा इसके साथ साथ ये भी निकालिए कि अगर एक आदमी ने हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, उसे कितना किराया देना पड़ेगा फॉर ए ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 25 किलोमीटर। तो तीसरा क्या बना बेटा, ध्यान दीजिए, अगर एक आदमी ने से यहां तक 25 किलोमीटर दूर जाना है तो पहले वो आएगा, गाड़ी को हायर करेगा, तो बुक करने के क्या चार्ज देने पड़ेंगे, एक्स। उसके बाद 1 किलोमीटर का किराया कितना था हमारा, वाई। 25 किलोमीटर का क्या बनेगा, 25 वाई। तो यहां पे आ गया 25 वाई। अब बेटा इसमें एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे तो हमें उसका किराया मिल जाएगा। तो अब हमने क्या करना है यहीं पे, तो मुझे स्पेस की यहां पे कमी है तो मैं यहां पे कर लेता हूं बेटा। तो अब इसका जो मेनली हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हमने ये पता करना है कि चार्ज ऑफ, अब हम निकालेंगे कि चार्ज पेड ऑफ डिस्टेंस 25 किलोमीटर इज इक्वल, वो क्या आएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन x प्लस 25y। यहां पे x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, वो है 5 प्लस 25y की हमने क्या निकाली है 10, वैल्यू पुट करेंगे 5 प्लस 250, 25 इंटू 10 बन जाएगा 250। ऐड करने के बाद हमें जो रुपीज मिलेंगे वो मिलेंगे 255। तो बेटा 255 रुपीज ने कितने दिए, 25 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट नंबर 4, बहुत आसान है, कुछ टिपिकल नहीं है। बस आपने इसमें दो बातों का ध्यान रखना है कि उस गाड़ी के जो चार्ज हैं वो दो तरह के हैं, फिक्स्ड चार्ज जिसे हम एज्यूम कर लेंगे x, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर का हम ले लेंगे y। तो हम यहां से दो कंडीशंस बना लेंगे, पहली ये बनेगी, दूसरी ये बनेगी। ये आपको सॉल्व करना अब आ चुका है, क्लियर है बेटा। तो अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं करवाऊंगा बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ इसका नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।